कृष्ण और सुदामा की सच्ची मित्रता की कहानी। सुदामा कौन थे? कृष्ण और सुदामा बचपन से ही मित्र थे। वे दोनों एक ही शिक्षक से पढ़ते थे और अच्छे दोस्त थे। हालांकि उन्होंने स्कूल खत्म होने के बाद एक दूसरे के संपर्क में रहने का वादा किया था, लेकिन समय के कारण उन्हें अलग होना पड़ा। वर्षों बाद कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद वे द्वारका के राजा बने और रुक्मिणी से विवाह किया। दूसरी ओर सुदामा पंडित बन गए और उन्होंने उस लड़की से विवाह किया जिसके माता पिता ने उनके लिए चुना था। सुदामा बहुत निराशा में था क्योंकि वह गरीबी से त्रस्त था और अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता था। अपने बीमार शरीर के कारण वह उन्हें खाना खिलाने का काम भी नहीं कर पाता था। उन दिनों उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। उनकी स्थिति की गंभीरता को जानकर सुदामा की पत्नी ने कहा कि उन्हें भगवान कृष्ण से मदद मांगनी चाहिए। हालांकि सुदामा झिझक रहा था क्योंकि वह उस प्रकार का व्यक्ति नहीं था जो किसी मित्र से मदद मांगे। न चाहते हुए भी उसने जाना चुना। भगवान कृष्ण और सुदामा की बचपन की दोस्ती। भगवान कृष्ण और उनके बचपन के दोस्त सुदामा की प्रसिद्ध कहानी हमें दोस्ती का सही अर्थ सिखाती है। सुदामा एक गरीब आदमी था जो अपनी पत्नी के साथ रहकर गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। जब वे सबसे बुरी स्थिति में थे तो सुदामा की पत्नी ने उन्हें मदद मांगने के लिए भगवान कृष्ण, जो उस समय एक राजा थे, के पास जाने का सुझाव दिया। सुदामा अपनी गरीबी से असहज महसूस करते हुए झिझकने लगे। हालांकि उनकी पत्नी ने उन्हें आश्वस्त किया कि कृष्ण एक दयालु राजा थे और निश्चित रूप से उनकी मदद करेंगे। सुदामा की द्वारका यात्रा। सुदामा एक छोटी थैली में चावल का अंतिम टुकड़ा एक विनम्र भेंट के रूप में लेकर कृष्ण के महल की यात्रा पर निकल पड़े। जब वह महल के द्वार पर पहुंचे तो पहरेदारों को उनकी पहचान पर संदेह हुआ, लेकिन उन्होंने भगवान कृष्ण को उनके पुराने मित्र सुदामा के बारे में सूचित किया। यह सुनकर भगवान कृष्ण अपने सबसे पुराने मित्र सुदामा को गले लगाने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा के पैरों से खून बहता हुआ देखा क्योंकि वह अपनी गरीबी के कारण नंगे पैर चल रहे थे। एक बार महल के अंदर कृष्ण ने आग्रह किया कि सुदामा उनके सिंहासन पर बैठें और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनके पैर धोए। खुशी से भगवान कृष्ण ने सुदामा से पूछा कि वह उनके लिए क्या उपहार लाए हैं। सुदामा ने चावल की छोटी थैली दिखाते हुए कहा कि वह बस इतना ही दे सकता है। भगवान कृष्ण सुदामा की परिस्थितियों से अवगत होकर खुशी से चावल खाने लगे। 2 मुट्ठी खाने के बाद भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी ने हस्तक्षेप किया और सुझाव दिया कि वह दूसरों के लिए कुछ छोड़ दें। सुदामा और कृष्ण के पुनर्मिलन के बाद यात्रा के बाद सुदामा अपने भविष्य और उसकी पत्नी की प्रतिक्रिया के बारे में चिंतित होकर घर लौट आया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसकी साधारण झोपड़ी एक शानदार महल में बदल गई थी। जब सुदामा चावल का आनंद ले रहे थे तब भगवान कृष्ण ने बिना किसी अनुरोध के उन्हें बहुत सारी संपत्ति प्रदान की थी। प्रत्येक मुट्ठी चावल विभिन्न लोकों की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जो सुदामा को 2 लोकों का स्वामी बनाने की कृष्ण की इच्छा को दर्शाता है। वह उसे तीसरी दुनिया भी देना चाहता था। निष्कर्ष, कृष्ण और सुदामा की कहानी बहुत अच्छी तरह से दर्शाती है कि वास्तविक मित्रता क्या होती है। भले ही समय बीत चुका था और उनका जीवन अलग था, फिर भी वे करीब थे और अपने बंधन को याद करते थे। जब सुदामा कृष्ण से मिलने आए तो वे इतने प्रसन्न हुए कि प्रेम और दया से उन्हें गले लगा लिया। भले ही सुदामा का उपहार छोटा था, कृष्ण को यह बहुत पसंद आया। यह मर्मस्पर्शी कहानी हमें दिखाती है कि सच्ची दोस्ती पैसे से अधिक महत्वपूर्ण है और दयालुता और विनम्रता के कार्य लोगों के जीवन को बदल सकते हैं।